नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं लोकेश जैन, लैक्स सिटी जिलों की नगरी उदयपुर से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती राजस्थान में जो होने वाली है 10,157 पदों पर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का जो सिलेबस है, जो योग्यता है, सैलरी है, परीक्षा तिथि है, आयु सीमा है, सारा हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सारे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लाने वाला हूँ। इसके अलावा राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती राष्ट्रीय कंप्यूटर टीचर वैकेंसी जो है, इसके अंदर संपूर्ण डिटेल लेके आया हूँ। क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या इसमें ओ लेवल ए लेवल पीजीडीसीए वाले भी होंगे पात्र, इस सारे वीडियो में, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा। और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों, तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले वो मैं बात करूँगा। सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज लिमिट से। एज लिमिट यानी कि आयु सीमा जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रहने वाली है। और एज की जो गणना है, आयु सीमा की जो गणना है, वो 1 जनवरी 2022 के हिसाब से की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2022 को आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए या मैक्सिमम 40 साल के, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, 18 से कम नहीं होने चाहिए। 1 जनवरी 2022 को ये एज लिमिट रहेगी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की। और इसके लिए अपर एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो सब अलग से रहेगा। अपर एज रिलैक्सेशन यानी कि जो ऊपरी आयु में छूट मिलती है वो SC ST के लिए या दिव्यांग भाइयों के लिए या किसी के लिए, तो वो अलग से रहेगी। किसी में 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 3 साल, जो नियमानुसार होगी। दूसरा, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर पहली क्वालिफिकेशन है BTech, दूसरा MTech। BTech चाहे कंप्यूटर साइंस में हो, CS, IT में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या ECE में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या IT में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में BTech या MTech होना चाहिए, वो पात्र हैं। दूसरा BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन होता है 12th के बाद। फिर MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA और MCA वाले पात्र होंगे इसके अंदर। जिन्होंने BSc और MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा O लेवल वाले भी इसमें पात्र होंगे। PGDCA वाले इसमें पात्र होंगे। PGDCA जो 1 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। PGDCA का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो आपके ग्रेजुएशन, आपने अगर BA BCom BSc कर रखी है तो उसके बाद 1 साल का PGDCA होता है। वो अगर आपने डिप कर रखा है डिप्लोमा, या आपने O लेवल कर रखा है या A लेवल कर रखा है, तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। सिर्फ इसमें जो क्वालिफाइड नहीं है, जो RSC IT वाले हैं, जिन्होंने 1-2 महीने का कोर्स किया है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। जो बड़ी डिग्री वाले हैं वो सारे इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो ये रही क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें अब सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है, वो हम जो बात करेंगे वो सेकेंडली सिलेबस की भी बात करेंगे। सिलेबस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जो है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की L8 पे मैट्रिक्स लेवल जो दिया हुआ L8 है। L8 का मतलब है ये जो वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, ये 2800 पे ग्रेड पे होगी। और इसकी जो बेसिक सैलरी है लगता ही वो 18,500 होगी प्रोबेशन पीरियड में। और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद 26,300 रुपये इसकी मंथली सैलरी रहेगी। दूसरा है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसका लगते ही जो सैलरी रहेगी वो 26,300 रहेगी। और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड में 26,300 रहेगी। इसके अलावा 3600 पे ग्रेड पे जो भी नियमानुसार होती है। और मैंने आपको बताया कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में लगते 18,500 मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड के बाद 26,300 इसकी सैलरी रहेगी। और फिर HRDA वगैरह मिला के 35,000 समथिंग सैलरी रहेगी। उसके बाद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बेसिक सैलरी जो है वो 26,000 समथिंग रहेगी जो प्रोबेशन पीरियड में। उसके बाद वो 40,000 समथिंग रहेगी। तो ये अच्छी रहेगी। मतलब कुल मिला के ये है 2800 पे ग्रेड पे तो रहेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। और जो सीनियर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं वो 3600 पे ग्रेड पे रहेंगे। O लेवल A लेवल PGDCA वाले सभी पात्र होंगे।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, दोनों ही पेपर 100 नंबर के होंगे। और ये देखिए, मैं बात करूं सिलेबस की तो फर्स्ट पेपर जो है, दोनों ही पेपर 100 नंबर के होंगे, दोनों ही 100 इसमें क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे। मतलब 4 जो चॉइसेस होती हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग अगर एक गलत क्वेश्चन किया तो आधा नंबर कटेगा, 0.5 रहेगा। 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। इस तरह से सिलेबस की बात करूं तो 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में जीके जीएस रहेगा। जीके जीएस का मतलब होता है जनरल नॉलेज या जनरल साइंस, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और ये सारा राजस्थान का रहेगा। करंट अफेयर्स में ज़्यादा वेटेज तो राजस्थान का रहेगा। करंट अफेयर्स कुछ बाहर का, इंडिया का भी हो सकता है। बाकी तो आर्ट एंड कल्चर वगैरह तो सब राजस्थान का ही रहेगा। जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है फर्स्ट पेपर में। 100 नंबर का है, ये आप देख सकते हैं, 100 मार्क्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर की तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और बाकी तो मैंने और भी वीडियोस बता चुका हूं जिसमें मैंने पूरी की पूरी सिलेबस मैंने डिस्कस करी है। इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहा, लेकिन अभी सिलेबस जरूर हुआ है, लेकिन सिलेबस में कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा ये भी क्लियर नहीं हुआ है। ये जब एक बार विज्ञप्ति आएगी तो क्लियर होगा। बात हो गई सिलेबस की, हो गई योग्यता की, हो गई सैलरी की, हो गई। परीक्षा तिथि की बात करूँ तो परीक्षा तिथि अभी गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं की है या घोषित नहीं की है। आयु सीमा मैं आपको बता चुका हूँ, तो सारी चीज़ें इसमें हो गई। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ। और भी सिलेबस अगर आपको देखना चाहें तो मैं आपको अभी इस समय भी बता देता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। 2 मिनट मेरे पास इसकी PDF है, उस PDF के हिसाब से मैं आपको 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको मोटा मोटी ये जो कंप्यूटर अनुदेशक की PDF है मैं आपको भी दे दूँगा, आप भी डाउनलोड कर लेना। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो के। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और मोटा मोटी अगर ये बात करूँ तो ये रखा, देखो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की बात करूँ तो इसमें अंदर फर्स्ट पेपर में जो है आर्ट एंड कल्चर वगैरह, जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालाइटिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें ए पार्ट में आएगी फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर पूरा जो है वो मेंटल एबिलिटी, पेडालॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी, डेटा इंटरप्रिटेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग ऑफ फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। एग्री एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये सारा यहाँ पे रहेगा। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी PDF है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वेब डेवलपर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये जो है सेकंड पेपर में आएगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो लगभग जो सिलेबस है वो सेम ही है, और फर्स्ट वाला पार्ट जो है और सेकंड वाला जो पार्ट है इस तरह का रहेगा। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। ज़्यादातर लोगों का जो क्वेश्चन थे कि PGDCA वाले शामिल होंगे नहीं होंगे, A लेवल O लेवल वाले होंगे, सिर्फ RSCIT वाले नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे, बड़ी डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले भी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया, सैलरी आपको बता ही दी, सिलेबस मैंने बता दिया, एज लिमिट बता दिया। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ, एक क्वेश्चन एक और था एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें शायद एप्लीकेशन फ़ीस का मेरे से मिस हो गया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जो जनरल वाले हैं या OBC वाले हैं उनके लिए 450 रुपये। दूसरा जो OBC वाले नॉन क्रीमी लेयर है और EWS वाले हैं उनके लिए 350 रुपये। SC ST के लिए 250 रुपये। और उसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है, PH कैंडिडेट हैं या और विधवा कैंडिडेट है या महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 100 रुपये। और इस तरह से रहेगी, बाकी छूट जो भी होती है वो होगी। और बाकी तो एप्लीकेशन फ़ीस में अगर अपन बात करें तो एक करेक्शन फ़ीस रहेगी 300 350 रुपये समथिंग, अगर कुछ करेक्शन करना है तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।